एक बार की बात है, किसी गांव में भोला नाम का एक कुम्हार अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। भोला मिट्टी के खिलौने बनाकर बाजार में बेचता, जिससे उसका परिवार चलता था। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, भाग्यवान सुनती हो? मुझे भूख लग रही है। अभी तक खाना बनकर तैयार नहीं हुआ क्या? क्या हुआ? क्यों भाग्यवान कह के चिल्ला रहे हो? अरे भाग्यवान, खाना बनकर तैयार हुआ क्या? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। दाल बनना बाकी है, अभी आधा घंटा और लगेगा। भाग्यवान, तुम करती क्या हो? मुझे बाजार भी जाना है खिलौने बेचने। जरा जल्दी करो। तुम्हें कितनी बार कहा है सुबह जल्दी उठो, मगर नहीं। सारा दिन काम काम, मैं तो थक चुकी हूँ अब इस काम से। सारा दिन काम करो और ऊपर से इनकी बातें सुनो। मैं तो ऐसे जीवन से थक चुकी हूँ। मन तो करता है कि कहीं चली जाऊँ। थोड़े समय बाद खाना बनता है। फिर भोला और सुमन दोनों खाना खाते हैं। भोला अपने खिलौने को बाजार में बेचने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद सुमन की सहेली रश्मि वहाँ आती है। अरे रश्मि, तुम यहाँ? अरे बहन, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? बस कुछ नहीं, अभी काम से फ्री हुई हूँ तो मैंने सोचा सुमन के पास जाकर बैठकर दो बातें करती हूँ। वैसे तुम्हारा मुंह आज उतरा उतरा क्यों लग रहा है बहन? क्या बताऊँ रश्मि, सारा दिन काम करते करते थक जाती हूँ और मेरे वो हैं, उन्हें हर चीज हाथ में चाहिए। वे जरा सा भी घर का काम नहीं करते। बस इतनी सी बात है। सुमन बहन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपाय है। अगर ये उपाय तुम करोगी तो तुम काम से बच जाओगी। मेरे लिए उपाय तुम्हारे पास? मैं कुछ समझी नहीं। ऐसा क्या उपाय है जिससे काम नहीं करना पड़ेगा? जल्दी बताओ। यह उपाय सुनने के लिए तो मेरे कान तरस रहे हैं बहन। तुम बीमार होने का नाटक तो कर सकती हो ना। तुम अपने पति से कह दो मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझसे खाना नहीं बन रहा, फिर देखना तुम। ये उपाय तो तुमने बहुत बढ़िया दिया है, लेकिन इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी? कैसी परेशानी? ये तो मैं भी करती हूँ। जब मेरा काम करने का मन नहीं होता तो मैं भी अपने पति से बीमार होने का नाटक करती हूँ। ठीक है, आज से मैं भी ऐसा ही करूँगी। ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ। कुछ समय बाद भोला अपने सारे खिलौने बेचकर अपने घर लौट रहा था। अरे भाग्यवान, तुम्हें रात की नींद कम पड़ती है क्या, जो दोपहर में भी सो रही हो? चलो उठो, मेरे लिए अब चाय बना कर लाओ। मेरे पैरों में बहुत दर्द है, रसोई तक जाने की शक्ति भी नहीं है, तो फिर मैं चाय कैसे बनाऊंगी? अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं जाकर चाय बना लेता हूँ। तुम्हारे लिए भी बनाऊंगा। रश्मि का उपाय मेरे काम आ रहा है, अब आएगा मजा। अरे भाग्यवान, ओ भाग्यवान, भाग्यवान अब तो उठो। अब तो सुबह भी हो गई है। अब तो तुम्हारे पैर का दर्द भी ठीक हो गया होगा। नहीं, मेरे पैरों का दर्द तो अब ठीक हो गया, मगर पता नहीं अभी सुबह से ही मेरा सर बहुत दुख रहा है, बहुत जोरों का दुख रहा है। उठती हूँ तो चक्कर आ रहे हैं। ठीक है भाग्यवान, तुम आराम करो। मैं जाकर रसोई में खाने की तैयारी करता हूँ, फिर उसके बाद ही मैं अपने खिलौने बनाने का काम करूँगा। अरे आज तो मेरे पास खिलौने बनाने के लिए जरा सी भी मिट्टी नहीं है। मुझे खेत से मिट्टी लानी होगी। मैं भाग्यवान को खाना दे देता हूँ, उसके बाद मैं खेतों की ओर जाऊंगा। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, भाग्यवान, मैं चलता हूँ। आज मुझे घर लौटते लौटते शाम हो जाएगी। आज मैं अपने खिलौने बनाने के लिए मिट्टी खेतों की ओर लेने जाऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाकर रसोई में रख दिया है। तबीयत ठीक होते ही तुम वो खाना खा लेना। अब मैं जाता हूँ। भोला को जाते ही थोड़ी देर बाद सुमन के पास रश्मि आती है। कामचोर, अब तो उठ गया तेरा पति। इतनी गहरी नींद लग रही थी कि तुम्हें क्या बताऊं। अरे मिट्टी खोदने के लिए फावड़ा तो मैं घर पर ही भूल गया। अब मैं मिट्टी कैसे खोदूंगा? चलो पहले घर जाकर फावड़ा लेकर आता हूँ। इतनी ही देर में भोला घर पहुंचता है। क्यों सुमन, तुम्हें मेरा उपाय कैसा लगा? मेरा उपाय काम कर रहा है या नहीं?
हाँ रश्मि बहन, तुम्हारा उपाय मुझे बहुत काम आ रहा है। मैं कल से ही अपने पति को पागल बना रही हूँ। तुमने जो बताया था बीमार होने का नाटक करना, बाकी में यह उपाय बहुत काम आ रहा है। ओ, अब समझा। भाग्यवान ने काम ना करने के लिए बीमार होने का नाटक किया। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुमसे घर का काम कैसे करवाना है। भाग्यवान को अब मुझे सबक सिखाना है, जब जाकर उसकी अकल ठिकाने आएगी। अरे भाग्यवान, अभी तक तुम्हारा बुखार उतरा नहीं। अभी भी मेरे सर में दर्द है। अरे तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? कुछ नहीं भाग्यवान, मिट्टी लाते समय अचानक से चक्कर आ गया, जो मैं खेत की मेड़ पर गिर पड़ा, जिस वजह से मुझे यह चोट लगी। अरे बाप रे बाप, तुम्हारा हाथ तो बहुत दुख रहा होगा। नहीं भाग्यवान, तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। मैं हम दोनों के लिए खाना तैयार करता हूँ। अब क्या करें भाग्यवान, तुम्हारी भी तबीयत खराब हो रही है, और दूसरा मेरा हाथ टूट गया। पता नहीं अपने घर को किसकी नजर लग गई। नहीं, तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरी तबीयत ठीक है। मैं जाकर अभी खाना तैयार करती हूँ, जब तक तुम आराम करो। कुछ समय बाद खाना तैयार हो जाता है। भाग्यवान, वैद्य जी ने मुझे 1 महीने तक काम नहीं करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है इस हाथ पर जरा से भी जोर मत देना। भाग्यवान, अब मैं खिलौने कैसे बनाऊंगा? हमारा घर कैसे चलेगा भाग्यवान? ये सब मेरे कारण हुआ। ना मैं इनसे इतना ज्यादा काम करवाती, ना एक खेत पर चक्कर खाकर गिरते। अरे मैं क्या सोचा था और क्या हो गया। अब इस परिस्थिति में मुझे ही कुछ करना होगा। एक काम करती हूँ, मैं कल से रोज जल्दी उठकर खाना बनाकर मिट्टी के खिलौने बनाऊंगी और उन खिलौनों को बाजार में बेचूंगी, जिससे हमारा घर चलेगा। हाँ, कल से मैं ऐसा ही करूंगी। मुझे लगता है